अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आजकल मैं पाकिस्तानी मीडिया पे देखता हूँ कि इस बात पे बहुत एम्फसाइज़ किया जाता है कि नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी शान में कसीदा पढ़ा जाता है। ये कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर, कोई होस्ट, कोई मेहमान गेस्ट कभी इस पे रोशनी नहीं डालता कि 3 दफ़ा वो अगर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो क्या उन 3 दफ़ा में उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम किया, मतलब कोई ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम डिज़ाइन किया जिससे लोगों की फलाह व बहबूद हुई हो? क्या उन्होंने पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा तो नहीं, चलिए ये हुआ हो कि गुर्बत नीचे आ गई हो, चोरियां, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कम हुई हो, दहशत गर्दी ख़त्म हो गई हो? उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, आप ये बताइए। मतलब 3 मरतबा रहे आप, तीनों मरतबा आपने मज़े किए, मनी लॉन्ड्रिंग की, अपने बच्चों को बाहर सेट कराया और उनसे कह दिया मेरा नाम नहीं आना चाहिए, हर चीज़ से मुझको बाहर रखो और जो माल बना सकते हो तुम भी बनाओ, वो समधी साहब है वो भी बनाएं, भाई बनाएं, भाई के बच्चे बनाएं। तीनों मरतबा उन्होंने जो है मुल्क के ख़जाने को लूटा। अच्छा, अब इस पे क्या फ़ख्र किया जा सकता है कि एक आदमी ने 3 दफ़ा आपको लूटा? अच्छा, क्या नवाज शरीफ कोई भुट्टो, जिन्ना, गांधी, कैनेडी की तरह कोई बहुत करिस्मेटिक लीडर हैं? नहीं, कहीं नहीं थे। क्या वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं लियाकत अली ख़ान की तरह या दूसरे लीडरों की तरह? उनका पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो साल में 2 किताबें भी नहीं पढ़ते हैं। मुझे बताइए, क्या उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ऐसे डिफेंड किया हो जैसे अभी इमरान खान साहब ने यहाँ पे आके किया था? किसी फोरम पे उन्होंने कोई नया पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पेश की हो जिससे दुनिया के मसाइल जो हैं वो उजागर होते हों या हल होते हों? कोई एक ऐसा काम बताइए कि जिसकी वजह से कहा जाए कि ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। क्या 3 दफ़ा में इन्होंने 3 हॉस्पिटल ऐसे बनाए हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे रिसर्च होती हो और जहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे ख़र्चा किया गया हो और जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज हुआ हो इनकी मेहनत की वजह से? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हत्ता कि CIA के यहाँ के एक डायरेक्टर ने अपनी किताब में ये बात लिखी, देखिए ये बहुत गौर करने की बात है, ये बहुत संजीदा लेने की बात है। उसने कहा कि ये पाकिस्तान का लीडर कैसा है कि ये 3 से 5 मिनट किसी आलमी रहनुमा से गुफ्तगू नहीं कर सकता, कोई जहानत की बात, कोई फिक्र की बात नहीं कर सकता। ये पॉपुलर होगा अपने मुल्क में ज़रूर, लेकिन इनको चाहिए कि ये अपनी कुछ ग्रूम अप करें, कुछ अपने आप को आगे बढ़ाएं, कुछ पढ़ें, कुछ बोलें। मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी तो छोड़िए, बहुत सारे लोगों को नहीं आती, कोई इट्स नॉट अ बिग डील अंग्रेज़ी जानना। जर्मन का वो जो है चांसलर, उसको भी नहीं आती, रूस वाले को भी नहीं आती, इंग्लिश को हटाइए। ये 5 मिनट में उर्दू सही नहीं बोल सकते और पंजाबी के अपना कोई ज़रा फिक्री बात कर सकें, कोई नुक्ता ऐसा लाएं सामने जिससे अक्ल फहम नज़र आए। नहीं, इनके पास जब भी नज़र आती है तो वो ये नज़र आती है कि वो पाए कितने चंगे मिलते ने, मैनू वापर खवाओ। तो ये क्या मुसीबत है? मतलब देखिए, ये फैक्ट है, बुज़दिल कौम होगी तो उसको बुज़दिल लीडर मिलेगा, बहादुर कौम होगी तो उसको बहादुर लीडर मिलेगा, और करप्ट कौम होगी तो उसको करप्ट लीडर ही मिलेगा, जाहिल कौम होगी तो उसको जाहिल लीडर ही मिलेगा। क्यों? इसलिए कि लीडर उसी में से तो आता है, ये तो सब मानते हैं ना। तो ये पाकिस्तान में जो जहालत है इतनी गहरी है, वो आदमी खुद सोचता है कि मैंने दुनिया में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है और ये लोग मुझे इतना बड़ा लीडर मानते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या है इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि वो ये कहता है, उसकी ये फ़िलासफ़ी है सिर्फ कि खाओ पियो मौज उड़ाओ पर किसी के हाथ ना आओ। और कौम का वतीरा ये है कि वो कहती है कि वो खांदा है तो लांदा भी तो है, वो अगर हराम कमाता है तो उसमें से थोड़ा खर्च भी तो करता है। ये पूरी कौम का मिजाज है आज पाकिस्तान की मेजॉरिटी का, 60% लोगों का, कि हराम खाना एक्सेप्टेबल है। और ये इन बड़े लीडरों की वजह से हुआ है और ये हमारे दरमियान में से गए हैं। आज भी अपनी आंखों से सब लोग देख रहे हैं कि इन साहब ने पाकिस्तानी माशरे का क्या हाल किया, इकोनॉमी का क्या हाल किया,
कितने कर्जे लिए, किस बेदर्दी से खाया और उस आदमी को फंसा के चले गए। 40 साल तक जो लूटता रहा उसकी फेवर में है, और जो 1 साल 1.5 साल जिसको हुआ है उसके खिलाफ है कि जनाब जल्दी से कोई मैजिक करके दिखाइए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इज्तिमाई सतह पे हमारे जहनों को बदले, क्योंकि ख़वातीन और हज़रात जब तक जहन नहीं बदलता है ना, कुछ नहीं बदलता। और सिर्फ दुआ हुआ से काम नहीं चलता है। वो कहीं मैंने पढ़ा था कि प्रेयर कैन नॉट चेंज एनीथिंग। अच्छा, इफ वंस यू चेंज योर माइंड देन यू कैन चेंज सो मेनी थिंग। अगर तुम अपना दिमाग बदल लो ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। और पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि लोगों के दिमाग बदले जाएं। अब जैसे 3 मरतबा की बार बार जो रेट लगाई है, 3 मरतबा वज़ीर आज़म ने, इसको ज़रा डिफ़ाइन कीजिए, बताइए कि 3 मरतबा में एक ऐसा आदमी, करप्ट आदमी रहा जो लूटता रहा और आप लुटते रहे हैं। क्या आपको खबर नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो अब जाग जाइए और अब एक्शन